हेलो एवरीवन, वेलकम टू निगम स्टडी पॉइंट। आज का हमारा क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को पृथक कर दिया गया? मतलब राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया। आप बता दीजिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है। संविधान में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ओके। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? प्रांतीय सभा के द्वारा होता है। ओके, प्रांतीय सभा के द्वारा। भारतीय संविधान के सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब बता दीजिएगा। 33। ठीक है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य यही गठित हुआ था। ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान है? अनुच्छेद 213 में। ठीक, अनुच्छेद 213 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है? संशोधन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। ओके। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में? 25। ठीक, कितने बता देंगे? 25। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? जापान से। ठीक है, जापान से। समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 44। कितने? अनुच्छेद 44। अब बता दीजिए। समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ओके। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। हम आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं अनुसूची के बारे में और उनका अलग अलग कार्य। प्रथम अनुसूची, अलग अलग अनुसूची में क्या है, तो आप अगली वीडियो हमारे देख लीजिएगा, उसमें है। ठीक है। किस विद्वान ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? केमुंशी ने। केमुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसने? केमुंशी ने। ठीक। भाषा आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1935। ओके, आपसे पूछ लिया जाए भाषा आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई है? 29 दिसंबर 1935 में। ओके। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश भाग लेने का अधिकार है। ठीक, दिल्ली और पुदुचेरी का। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ओके, बता दीजिएगा। 3 अप्रैल 1952। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा वर्ष 1955 में सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य के। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का भाषण मतलब तैयार करता है। ठीक है। भारत की संसद प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत की संसद प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक, कहाँ से? ब्रिटेन से। आपसे पूछ लिया जाए संसद प्रणाली किस देश से ली गई है, तो बता दीजिएगा ब्रिटेन से ली गई। ठीक, ब्रिटेन से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21 में। ओके, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। ठीक, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे थे। ठीक। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 315 में। बता दीजिएगा। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315।
पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? बता दीजिएगा, राज्य सरकार। ठीक, राज्य सरकार चुनाव कराने का निर्णय लेता है पंचायत का। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। ठीक, संविधान की। नए राज्य के गठन एवं सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। नया राज्य बनाना हो या सीमा का परिवर्तन या बदलाव करना हो भारत में, तो संसद ही इसका निर्णय लेता है। ठीक है। भारत संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ओके। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान है? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रबंध है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के पास। ऐसे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।